वैकेंसी आई है एनपीसीआईएल में, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में। अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी आई है, टोटल 284 वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। लास्ट डेट है अप्लाई करने का 21 जनवरी 2025। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है एनपीसीआईएल, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्कोर डाउन के नीचे आएंगे तो यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है ट्रेड एंड डिसिप्लिन का, ठीक है। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। अगर आप देखेंगे तो फिटर इलेक्ट्रीशियन, और यहाँ पे अलग अलग चीजें बताई गई, जैसे कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है, स्टाइपेंड कितना रहेगा, एज कितना रहेगा, ड्यूरेशन कितना रहेगा। ड्यूरेशन तो हमेशा 1 साल ही होता है, ठीक है। बाकी एज 18 से 24 साल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, 18 से 24 साल है। और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए फिटर इलेक्ट्रीशियन के लिए 7,700 स्टाइपेंड होने वाला है और 18 से 24 साल का एज बताया गया है। बाकी अगर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करें, वेल्डर, कितनी कितनी वैकेंसीज है पूरा प्रॉपर्ली यहाँ पे लिखा गया है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है। इसमें 8,050 रुपये आपको स्टाइपेंड मिलने वाले हैं और एज 18 से 24 होना चाहिए। फिर है डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए, जिसमें केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रिकल, इनके लिए वैकेंसी है। और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वैकेंसी दिया गया है, 8,000 स्टाइपेंड मिलने वाला है। और इसमें जो एज है वो है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25। फिर है ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए, इसमें भी केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड मटेरियल मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इन सब में वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे 9,000 आपको मिलने वाला है स्टाइपेंड। और यहाँ पे एज जो है मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 26 ईयर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको बाइफर्केशन भी दिया गया है, जैसे ट्रेड अप्रेंटिस के लिए कितना है, टोटल 176 है, कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन है। इसके बाद डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए देखें तो टोटल 32 है, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए देखें तो यहाँ पे 76 है टोटल, ठीक है। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन है, आप प्रॉपर्ली देख के अपना अप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास आईटीआई पास सर्टिफिकेट होना चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड में। जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड में आईटीआई पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और फुल टाइम और रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। अगर डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जिस भी चीज़ के लिए, यहाँ पे जिस भी चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर केमिकल में करें तो केमिकल में होना चाहिए, सिविल में करें तो सिविल में होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस में भी सेम है, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आप जिस भी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिस भी स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ प्रॉपर्ली आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट डेट है 21 जनवरी 2025, तो वो आप ध्यान दीजिएगा। बाकी यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी के लिए दिया गया है, तो आप एक बार रीड कर लीजिएगा अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो, ठीक है। इसके बाद प्लेस ऑफ ट्रेनिंग जो है वो गुजरात में होने वाली है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपने आईटीआई, डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट में कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है ट्रेनिंग के लिए। अगर मार्क्स टाई होते हैं तो जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है, ठीक है, वो पहले सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद अदर कंडीशंस भी कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। अब जैसे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो है 1 साल की होने वाली है, और भी अदर कंडीशंस है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार इसको रीड कीजिएगा। जब भी आप किसी भी जॉब के लिए, ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसको अच्छे से रीड करना बहुत ज़रूरी है। तो पीडीएफ को आप जरूर अच्छे से रीड कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर जनरल में देखें तो वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अगर आप कास्ट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो इनकम और एसेट्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और आधार कार्ड मैंडेटरी है, ठीक है। इसके बाद आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको नेट्स में रजिस्टर होना पड़ेगा। इसके बाद जो फॉर्म है, ठीक है, एनपीसीआई पे आवेदन करने का जो फॉर्म है वो यहाँ पे दिया गया है। आपको फॉर्म को प्रॉपर्ली फिल करना है और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अटैच करने हैं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ को अटैच करना है। और ये जो एड्रेस है यहाँ पे सेंड कर देना है। 21 जनवरी 2025 तक पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। आपका जो एप्लीकेशन है पहुँच जाना चाहिए। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो ये रहा एप्लीकेशन का फॉर्म। इसको डाउनलोड कीजिए, इसको प्रॉपर्ली फिल कीजिए और जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है वो आपको डालना है। ये सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ की लिस्ट प्रॉपर्ली दी गई है, ये सारी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आपको डालनी है। और आपको क्या करना है, कुरियर कर देना है या फिर स्पीड पोस्ट कर देना है, ठीक है। 21 तारीख से पहले पहुंच जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ प्रॉपर्ली आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड करके अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे हम सारे पीडीएफ शेयर करते रहते हैं।
तो आप आसानी से डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।